नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। क्या राहुल गांधी यह जान चुके हैं कि वे मोदी सरकार को चुनाव में हरा नहीं सकते, क्योंकि पिछले दो चुनावों में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई है। वे कैसे मान ले कि जनता ने उन्हें नकार दिया है, जनता ने उन्हें हरा दिया है, क्योंकि अगर वे ऐसा करते हैं तो उनके कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। अपने कार्यकर्ताओं के बीच विश्वास बनाए रखने के लिए वे हर बार चुनाव हारने के बाद कोई ना कोई नया आरोप सरकार पर लगाते आए हैं। 2019 का चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर आरोप लगाए थे। ईवीएम हैक होती है ऐसा आरोप लगाया, लेकिन जब चुनाव आयोग ने सभी विपक्षी पार्टियों को अपने मुख्यालय में बुलाकर ईवीएम हैक करने का सबूत देने का ऐलान किया तो कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव आयोग जाता नहीं है। यहाँ तक कि ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो नहीं सकती है। राहुल गांधी के यह मान चुके हैं कि वे मोदी सरकार को चुनाव में हरा नहीं सकते। पिछले दो चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई है, और क्या इसीलिए राहुल गांधी देश के जंजी युवाओं को भड़काना चाहते हैं। इन जंजी युवाओं को भड़काकर मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं, बांग्लादेश और नेपाल की तरह। राहुल गांधी क्या अर्बन नक्सलवाद के रास्ते पर चल चुके हैं? क्या देश का जंजी युवा राहुल गांधी पर विश्वास करता है? इसी पर आज आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है, मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी कुछ महीनों में राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वोट चोरी के आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं। अभी 2 दिन पहले ही राहुल गांधी ने कर्नाटक की आनंद विधानसभा सीट को लेकर एक आरोप लगाया, जिसमें वे आरोप लगाते हैं कि 6018 लोगों के, खासकर कांग्रेस को वोट देने वाले लोगों के नाम काटे गए हैं। लेकिन यह सच नहीं है दोस्तों। 6018 में से केवल 24 लोगों के नाम काटे गए हैं। और चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आप सिर्फ ऑनलाइन यह फॉर्म नंबर 7 भरकर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी का नाम ऑनलाइन कट नहीं कर सकता है, क्योंकि आप अप्लाई करने के बाद ब्लॉक लेवल ऑफिसर बीएलओ आपके घर पर आता है, उसकी जांच करता है और उसी के बाद आपका नाम काटे जाता है। यह चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है। फिर राहुल गांधी क्यों बार बार झूठ बोल रहे हैं? क्या वे देश के युवाओं को भड़काना चाहते हैं और नेपाल और बांग्लादेश की तरह ही भारत में भी अराजकता मचाना चाहते हैं, तख्ता पलट कराना चाहते हैं? लेकिन देश का युवा समझदार है। देश का युवा जानता है कि राहुल गांधी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। नेपाल में जंजी युवाओं का गुस्सा 3 बातों को लेकर था। पहला, परिवारवाद। लेकिन भारत में राहुल गांधी खुद परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। और आज विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा उदाहरण राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, तमिलनाडु की स्टालिन सरकार, इन्हीं को लेकर है। दूसरा, नेपाल में गुस्सा था जंजी युवाओं में सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर। लेकिन 2014 से लेकर मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने एक भी भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं कर सके। हालांकि उन्होंने राफेल को लेकर आरोप लगाया था, लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो राहुल गांधी को खुद को सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी है दोस्तों। तीसरा, नेपाल में नाराजी थी जंजी युवाओं में नेपोटिज्म को लेकर, नेताओं के लोगों की लाइफस्टाइल को लेकर। लेकिन भारत में राहुल गांधी की भी लाइफस्टाइल नेपोटिज्म के जैसे ही है। इस वजह से भारत में जंजी युवा यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, ऐसा प्रतीत होता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन दूसरों के चुनाव ने यह साबित भी किया है दोस्तों, क्योंकि कल ही दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के चुनाव के रिजल्ट आए और इस रिजल्ट में एबीवीपी, जो कि भाजपा की स्टूडेंट इकाई है, उसने 4 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। एबीवीपी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव के अध्यक्ष पद, सचिव पद और ज्वाइंट सेक्रेटरी, सह सचिव पद पर जीत दर्ज की है।
NSUI जो कि कांग्रेस की स्टूडेंट इकाई है, उसने सिर्फ एक सीट पर जीत दर्ज की है, वह उपाध्यक्ष पद। इस चुनाव में करीब 1,53,000 से ज़्यादा स्टूडेंट यानी युवाओं जो कि जेनजी युवा है, उन्होंने वोट डाला है। और यह इससे साफ साबित होता है कि आज का जेनजी युवा का विश्वास यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर ज़्यादा है। और आज इसी वजह से इस चुनाव में ABVP ने जीत दर्ज की है। एक तरह से राहुल गांधी असफल प्रयास कर रहे हैं जेनजी युवाओं को भड़काने का। जेनजी युवाओं के कंधों पर बंदूक रख कर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं, मोदी सरकार हटाना चाहते हैं। लेकिन यह राहुल गांधी को समझना होगा कि यह भारत का युवा है और भारत के युवा के लिए राष्ट्रवाद यह सबसे पहले आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को ही 75 साल के हुए हैं और हालांकि राहुल गांधी उनसे काफ़ी युवा है, 55-56 साल के हैं, लेकिन फिर भी देश का जेनजी युवा यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करता है। इस चुनाव ने दिखा दिया है, क्योंकि राहुल गांधी पिछले 5-6 सालों से सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही टारगेट कर रहे हैं। उनके पास नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ कोई प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है। इसलिए वे बार बार EVM, वोट चोरी जैसे आरोप लगाते आए हैं, जो कि आज का युवा राहुल गांधी पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। एक तरह से राहुल गांधी ने जेनजी युवाओं को भड़काकर देश में अराजकता फैलाने की असफल कोशिश की है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में, आप भी कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।